हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, सर्कल कंप्लीट कर चुके थे। एक्स्ट्रा क्लास से लास्ट हुआ था, क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का ही नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन और क्वाड्रिलेटरल, ये दो टॉपिक बचा हुआ, ये हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। लगेंगे शायद 5-7 लेक्चर, जो भी लगे उसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अर्थमेटिक का स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। तो चलिए, पॉलीगॉन जनरली होता है क्या। सबसे पहले पॉलीगॉन तो पढ़ना है, बट पॉलीगॉन होता है क्या। तो कोई भी शेप जो स्ट्रेट लाइन फ्लैट सरफेसेस से, कोई भी शेप कैसा, क्लोज शेप। क्लोज शेप कोई भी फ्लैट सरफेसेस से, मतलब स्ट्रेट लाइन से कोई भी क्लोज्ड फिगर हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कौन हो सकता है। तो क्या हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग कोई पॉलीगॉन बना सकते हैं? तो नहीं। पॉलीगॉन में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस। तो क्या हम लोग 2 से बना सकते हैं? तो नहीं, 2 से भी ओपन रह जाएगा। हाँ, 3 से हम लोग बना सकते हैं। 3 से बन जाएगा क्या, ये एक ट्रायंगल बन गया। तो सबसे सिंपलेस्ट तो हो गया ट्रायंगल। तो इससे ये तो 3 साइड का हो गया पॉलीगॉन। अब 4 साइड के पॉलीगॉन क्या होगा, फिफ्थ साइड के पॉलीगॉन क्या होगा, 6 क्या होगा, 7 क्या होगा, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए, इसके एंगल कैसे फाइंड होते हैं सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले पॉलीगॉन टॉपिक। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्या आ गया हमारा, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होगा, 3 साइड। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट हो गया ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल लिखेंगे, यहाँ पे साइड से लिखते हैं, और यहाँ पे एंगल लिखते हैं। एंगल्स फाइंड कैसे करना ये भी बताया जाएगा। तो ये 3 साइड का तो हो गया ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तीनों का सम क्या होगा, ये ट्रायंगल का फिगर भी बना देते हैं। चलिए, यहाँ पे फिगर बना देते हैं। और इसके बगल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल। तो चलिए, ये इसका फिगर क्या होगा 3 साइड का, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ये हम लोग ए नाम दे दिए, ये बी नाम दे दिए, ये सी नाम दे दिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तो बहुत ही अच्छे से पीछे देख के हम लोग आ चुके हैं कि ये 180 कैसे होता है, इसका प्रूफ भी बताया गया सारा कुछ। तो ये तो 180 हो गया। ठीक है, अब हमें 4 साइड का निकालना रहेगा। तो 4 साइड का क्या होता है, 4 साइड हम लोग 4 साइड का ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, 4 साइड किसी भी तरह से आप लोगों को क्लोज्ड ज्वाइन करना है। जैसे 4 सरफेस ये ऐसे रह गया 4 सरफेस, तो नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो 4 साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो क्या इसमें सारा आ गया, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट बनता है, ये सब ट्रायंगल तो नहीं, काइट बनता है। फिर और क्या, इसमें रेक्टेंगल हो गया, ये सब सारा आ गया। जो भी 4 साइड का बन सकता, कोई भी 4 साइड का शेप बनता है तो वो उसे क्वाड्रिलेटरल ही हम लोग कहते हैं। ये इसका ये थ्योरम होता है, कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, वो सभी का अपना अपना बेसिक पॉइंट होता है। वो पॉइंट भाई रहेगा तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। चारों साइड 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड रहेगा इक्वल तो रेक्टेंगल, चारों साइड इक्वल 90 डिग्री रहेगा तो हो गया स्क्वायर। सबका स्पेसिफिक पॉइंट होता है, बट ऐसे जनरल बोला जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। तो ये देखिए, इसमें हम लोग ये बीच से एक लाइन ड्रा कर दी, तो इसमें देखिए कितना ट्रायंगल बन गया, ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। तो 2 ट्रायंगल बना, ए बी सी और बी सी डी। बी सी डी
दो ट्रायंगल बना, तो एक ट्रायंगल का तो 180, दो ट्रायंगल का क्या होगा 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 डिग्री मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 180 है, यहाँ पे साइड कितना है तो 4, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए और 180 कर दिए, तो ये हमारा एंगल आ गया 360। यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 180 किए थे, तो हमारा 180 डिग्री हो गया था। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये नंबर ऑफ साइड को n से डिनोट करते हैं, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो ये हमारा आ जाता है एंगल टोटल इंटरनल, ये चारों का इंटरनल सम का एंगल क्या आता है n माइनस 2 इंटू 180, तो यही से ये आता है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग 5 साइड का देखते हैं। तो देखिए 5 साइड का क्या बन जाएगा, 5 साइड का पेंटागन बन जाएगा, 5 साइड का हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें 3 ट्रायंगल बनेगा, देखिए इसमें 3 बनेगा, एक ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, देखिए ये एक ट्रायंगल, ये सेकेंड ये, थर्ड ये, इसमें 3 ट्रायंगल बन गया। तो देखिए 3 ट्रायंगल बन गया तो क्या हम लोग 5 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 180, तो देखिए यहाँ भी तो यही हुआ, ये नंबर ऑफ साइड है 5 साइड है, ये देखिए, और n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 यहाँ भी हुआ है, ये 3 ट्रायंगल बना है, नंबर ऑफ साइड माइनस 2, तो ये 3 ट्रायंगल बना, तो ये 5 माइनस 2 3 आ गया, और 3 इंटू 180 540 आ गया। तो यहाँ 5 साइड होगा, बस 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, जितना भी नंबर ऑफ साइड रहेगा उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करके 180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटरनल एंगल का। ये इंटरनल एंगल होता है, ये हो गया, 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 जो 5 साइड एंगल बना है उसे हम लोग इंटरनल एंगल कहते हैं। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है उसे भी बताया जाएगा, पहले इंटरनल एंगल देखिए, ये और ये और ये और ये चारों का सम क्या होगा 360 होगा। यहाँ पे देखिए ये और ये और ये, इसका सम क्या होगा 180 होगा। अब 6 साइड रहेगा तो क्या होगा, 6 साइड रहेगा तो क्या होगा, इसे तो हम लोग कहेंगे पेंटागन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 6 साइड देख लेते हैं, ये मानिए रह गया 6 साइड, 6 साइड को हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे हेक्सागोन। ठीक है, 7 साइड रहेगा, 7 साइड रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेप्टागोन। 8 साइड रहेगा तो क्या कहेंगे, ये ऑक्टागोन। 9 साइड का नाइनोगोन और 10 साइड का डेकागोन, इसे हम लोग कहते हैं, ये ध्यान रखिए। अब इनफिनाइट साइड के पूछ दे एग्जाम में कि इनफिनाइट साइड का रहेगा तो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे जनरली इनफिनाइट साइड रहेगा। जैसे देखिए इसमें तो 5 साइड है, इसमें समझिए 8 साइड है, ये हो गया ऑक्टागोन, 9 साइड का नाइनागोन, फिर डेकागोन, डेकागोन, ये 10 साइड होता है। ठीक है, ये इसका फिगर ये देखिए 6 साइड का बन जाएगा, 6 साइड, इसमें 7 साइड का बनेगा, इसमें 8 साइड, इसमें 9 साइड, इसमें 10 साइड। और इसका यदि एंगल फाइंड करना होगा 6 साइड के तो क्या होगा, 6 माइनस 2 तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई 180, ये हो गया हमारा 6 साइड का एंगल। 7 साइड के रहेगा एंगल तो क्या फाइंड करना होगा, 7 साइड का 2 माइनस कीजिएगा 5 मल्टीप्लाई 180, बस यही करते जाना है, आप लोग को आ जाएगा। इनफिनाइट साइड के रहेगा तो क्या होगा, तो इनफिनाइट साइड के रहेगा तो ये सर्कल बना लेता है। जैसे देखिए ये समझिए कि 3 साइड का बना था तो क्या हुआ था, 3 साइड का बना था तो ऐसे, ये 4 बना था ऐसे, 5 बना था ऐसे, 6 बना था ऐसे, और इनफिनाइट साइड का बनेगा तो ये समझिए इनफिनाइट साइड का ये एक पॉइंट बनते जाएगा, पॉइंट इनफिनाइट साइड इसमें रहेगा, तो ये सर्कल का फॉर्म ले लेता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनफिनाइट साइड कभी एग्जाम में ऐसे जनरली पूछा है तो नहीं, बट कभी पूछ दे कि इनफिनाइट साइड का पॉलीगॉन कैसा फॉर्म ले सकता है, तो इनफिनाइट साइड का हमेशा सर्कल बनेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और सर्कल का तो जानते हैं क्या होता है, सर्कल का एंगल तो फ्लैट सरफेस होता है ना, इसलिए एंगल भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते इंटरनल।
सर्कल में हम लोग इंटरनल नहीं फाइंड करते हैं, सर्कल में हम लोग आर्क पे एंगल फाइंड करते हैं। सर्कल में आर्क पे एंगल, क्योंकि उसमें तो फ्लैट सरफेसेस होता है नहीं। जैसे इसमें फ्लैट सरफेसेस क्या होता है कि यहाँ के बाद ये टेल्ट हो जाए, ये मुड़ जाए एकदम डायरेक्ट, कोई एंगल से मुड़ जाए, तो ये हम लोग फ्लैट सरफेसेस कहते हैं। और ये कर्व सरफेसेस होता है, इसे हम लोग कर्व सरफेसेस कहते हैं, इसे हम लोग फ्लैट सरफेसेस कहते हैं। फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट साइड, फ्लैट एज कहिए, सरफेस तो नहीं होगा, फ्लैट एज होगा, क्योंकि सरफेस क्या होता है, सरफेस प्लेन होता है और ये एक लाइन है, तो फ्लैट एज कहिए। फ्लैट एज होता है, इसमें कर्व्ड एज होता है, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे तो एंगल हम लोग निकालने के लिए सीख गए कि इंटरनल एंगल क्या होगा। इंटरनल एंगल क्या होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180, ये इंटरनल एंगल हो गया। बट एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, तो देखिए इंटरनल एंगल तो हम लोग देख लिए n-2 मल्टीप्लाई 180। अब एक्सटर्नल एंगल हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। हाँ तो देखिए इंटरनल एंगल तो हो गया इंटरनल एंगल n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। देखिए ये इंटरनल हुआ, ठीक है, और ये एक्सटर्नल हुआ ऊपर। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा जैसे देखिए ये इंटरनल हुआ और ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। सेम ये वर्टेक्स पे एक इंटरनल एक एक्सटर्नल सेम पे लेना, जैसे ये ले रहे हैं तो ये इंटरनल ये एक्सटर्नल सेम पे, तो ये क्या हो गया, इंटरनल का और ये एक्सटर्नल का दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, सिंगल का। तो दोनों का इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ये होगा 180 डिग्री। अब बट ये एन वर्टेक्स रहेगा, जितना साइड रहता है उतना ही वर्टेक्स होता है, तो समझिए एन साइड का हम लोग पॉलीगॉन ले रहे हैं, तो उसमें एन वर्टेक्सेस होगा, और एन वर्टेक्सेस होगा तो एन इंटू 180 डिग्री होगा, दोनों का सम, सबका सम, दोनों का नहीं। जैसे इसमें देखिए, इसमें 3 साइड है तो 3 वर्टेक्स है, तो ये 180 इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये भी 180, और यहाँ पे भी एक्सटर्नल और इंटरनल लेंगे तो 180, तो इसमें क्या होगा, 3 साइड का था तो एक्सटर्नल प्लस एक्सटर्नल, टोटल इंटरनल, ये टोटल समझिएगा, टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। सिंगल का पूछेगा तो ओनली 180 होगा, ये सिंगल का इंटरनल एक्सटर्नल 180, बट ओवरऑल टोटल का पूछेगा तो n इंटू 180। हम लोग अभी देखें इंटरनल एंगल क्या होगा, इंटरनल एंगल होगा n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो हम लोग एक्सटर्नल फाइंड कर लेते हैं, एक्सटर्नल क्या होगा n इंटू 180, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं n इंटू 180, और ये 2 इंटू 180 360, अब प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू n इंटू 180। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि n इंटू 180 अपोजिट साइड अपोजिट इक्वेशन तरफ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 360 माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये एक्सटर्नल क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल 360। तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड कर पाए कि कोई भी पॉलीगॉन रहे, इंटरनल तो चेंज होगा, इंटरनल का सम जैसे 3 साइड का है तो इंटरनल का सम क्या होगा, इंटरनल एंगल का टोटल का सम, ये टोटल मीन्स हो गया कि ये तीनों का सम, ये तो होगा n-2 180, ये क्या आएगा n-2 180 डिग्री। यदि 4 साइड का रहेगा तो क्या आएगा n4-2 इंटू 180 360, यदि 5 का रहेगा तो 540, यदि 6 का रहेगा तो हमारा हो जाएगा 720। इंटरनल तो चेंज होगा बट एक्सटर्नल सब में 360 होगा। यदि ट्रायंगल का पूछ दे कि एक्सटर्नल एंगल क्या होगा तो 360, क्वाड्रिलेटरल का पूछ दे तो भी 360, पेंटागन का पूछ दे तो भी 360, यदि कोई ऑक्टागन का भी पूछ दे तो भी 360, एक्सटर्नल का सम हमेशा 360 होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। अब जैसे ये तो देख लिए कि ये जनरल कोई भी पॉलीगॉन रहेगा, बट एग्जाम में हम लोगों को ओनली रेगुलर पॉलीगॉन पूछेगा। ये तो आप लोगों को अच्छी बात है, जो भी मतलब मोटा मोटी बात था कि पॉलीगॉन होता है क्या वो बता दिया गया। अब आप लोगों को बताया जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन जो एग्जाम में आते हैं। अब आप लोग को बेसिक तो समझ में आ गया है, अब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जाम में जो आते हैं वो, तो जब तक नोट कीजिए।
हाँ तो देखिए हम लोग पॉलीगॉन में तो देख लिए कि इंटरनल एंगल क्या होता है n-2 इंटू 180 और एक्सटर्नल होता है 360। ये तो 2 पॉइंट देख लिए। बट रेगुलर पॉलीगॉन रहेगा तो हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन होता है क्या ये सबसे पहले जानेंगे। तो रेगुलर पॉलीगॉन में ये होता है कि रेगुलर पॉलीगॉन का सारा का साइड, पॉलीगॉन का सारा का साइड इक्वल होगा और एंगल इक्वल होगा, इंटरनल एंगल और या एक्सटर्नल एंगल। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए ये हम लोग फाइंड कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, सारा साइड इक्वल। तो ये 3 साइड में हम लोग देखेंगे तो रेगुलर पॉलीगॉन कौन हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये 4 साइड में देखेंगे तो रेगुलर पॉलीगॉन कौन होगा, तो ये स्क्वायर हमारा क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। क्यों, क्योंकि इसका सारा साइड भी इक्वल होता है और सारा इंटरनल एंगल भी इक्वल होता है। 5th साइड में देखेंगे तो क्या होगा, पेंटागोन तो बन जाएगा बट पेंटागोन में सारा का साइड इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होगा। तो ये एंगल इक्वल पेंटागोन रहे, हेक्सागोन रहे, ऑक्टागोन रहे, डेकागोन रहे, कोई भी साइड का रहे पॉलीगॉन, हम लोग फाइंड कैसे करेंगे इंटरनल एंगल, सारा का तो इक्वल रहेगा। तो इक्वल तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे देखते हैं कि ये फाइंड कैसे करेंगे। 3-4 को तो आप लोग को पता रहेगा कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो हो जाएगा 60 डिग्री और ये स्क्वायर रहेगा तो 90। बट इससे आगे क्या होगा, ये 5 का आप लोग निकाल लेंगे कि ये 5 बार बार हमेशा उस तरह से आप लोग नहीं फाइंड कीजिएगा। जैसे 5 का क्या होगा, 540 और मल्टीप्लाई 5 कर दिए 108 आ गया। ये तो ये इतना नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट कीजिए डायरेक्ट इंटरनल एक्सटर्नल सब फाइंड हो जाएगा एक ही बार में। तो देखिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए इंटरनल एंगल क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन तो आप लोग समझ गए कि इक्वल साइड और इक्वल जो एंगल होता है, ये एंगल जो होता है देखिए ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इक्वल होते हैं और ये साइड इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन में। ये आप लोग ध्यान रखिए, कोई भी रहे पेंटागोन रहे कुछ भी रहे सब सेम ही होगा। तो चलिए अब देखिए इंटीरियर एंगल ये क्या था, n-2 इंटू 180। एक्सटीरियर एंगल क्या था, 360 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो हम लोग समझ गए। बट रेगुलर पॉलीगॉन रहेगा तो ईच वर्टेक्स का क्या होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180। वन वर्टेक्स का तो टोटल वर्टेक्स का तो इतना होगा बट वन वर्टेक्स का क्या होगा, बाई n कर देंगे, जितना नंबर ऑफ साइड रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा ईच वर्टेक्स का आ जाएगा। जैसे देखिए ये पेंटागोन है, पेंटागोन है तो हम लोगों को सारा को तो पता है कि n-2 इंटू 180 है, बट ये हम लोगों को एक का निकालना है। तो ये 5 वर्टेक्स है तो सब इक्वल डिवाइड होगा तो ये बाई 5 करेंगे तो n का वैल्यू क्या होता है, 5 ही होता है, तो इसलिए हम लोग n कर दिए। यदि एक्सटीरियर निकालना रहेगा तो एक्सटीरियर में भी सबका इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वल रहेगा सभी, तो एक्सटीरियर में 180 माइनस ये करेंगे अल्फा, सब अल्फा मानिए, और 180 माइनस अल्फा करेंगे तो सब में 180 माइनस अल्फा सब इक्वल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा 360 बाई एन, तो 360 बाई एन आ गया एक्सटीरियर। तो अब देखिए अब हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, कौन सा पार्ट ध्यान में रखना है ये आप लोग ध्यान रखिए। इंटीरियर इस तरह से नहीं निकालिएगा, क्यों, देखिए इंटीरियर को आप लोग को इस तरह से ध्यान रखिए। देखिए एन माइनस ये 2 था तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन बाई 180 माइनस 2 इंटू 180 और एन था तो बोथ साइड एन से मल्टीप्लाई कर दी और ये एन एन कट गया तो ये आ गया 180 माइनस 360 अपॉन एन। तो इसे याद कैसे, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इतना नहीं करना, इतना आप लोग कीजिएगा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए ये आप लोग को ध्यान कैसे रखना है, तो इसका भी ट्रिक है ध्यान रखने का। ये देखिए कहाँ गया, देखिए इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर क्या होता है 360 अपॉन एन, तो इंटीरियर क्या आ गया,
ये टोटल 180 होता है, 180 में से माइनस कर दीजिए एक्सटीरियर, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम होता है 180, तो एक्सटीरियर का माइनस कर देंगे 180 में से, तो इंटीरियर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आप लोगों को देखना था कि इस तरह से सोल्व नहीं करना, क्योंकि देखिए ये एन का वैल्यू गिवन नहीं रहेगा, गिवन रहेगा तब तो आसान हो जाएगा, बट गिवन नहीं रहेगा तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये गिवन नहीं रहेगा, मानिए कि ये इक्वल रह गया कि 108 के, ये यदि गिवन रह गया कि इंटीरियर एंगल हमारा 108 है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये इंटीरियर एंगल 108 है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं, तो क्या होगा n-2 और मल्टीप्लाई 180 और बाई n, तो ये आप लोग n मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट देखिए इस तरह से फाइंड करेंगे तो कितना आसानी से निकलेगा, ये आप लोग देखिए 180 माइनस 360 अपॉन n, और ये 108 है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये इस साइड जाएगा, तो ये 72 आ गया, और ये 360 अपॉन n इस साइड चल जाएगा, और ये देखिए ये 5 टाइम्स और ये n का वैल्यू 5, तो ये देखिए इससे कितना आसानी से निकलता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। कभी भी गिवन रहेगा, इंटीरियर एंगल गिवन था तो ये 180 माइनस 360 अपॉन n, यदि एक्सटीरियर एंगल 72 गिवन रहता 72, तो डायरेक्ट हम लोग 360 अपॉन n लिखते हैं, और ये n का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाता। तो ये ऐसे ही सोल्व करना, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को सोल्व नहीं करना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जिन्हें नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, बस देखिए 2 ही पॉइंट आप लोगों को नोट करना, क्या, ओनली ये पॉइंट आप लोग नोट नहीं कीजिए, ओनली ये पॉइंट नोट करना। क्या, एक्सटीरियर होता है 360 अपॉन n और इंटीरियर होता है 180 माइनस 360 अपॉन n, बस ये भी आप लोग नोट नहीं कीजिए, बस ओनली ये लिख लीजिए, कॉपी में ओनली ये लिख लीजिए, ये लिखिए 360 अपन n, इसके नीचे एरो दे के लिख लीजिए 180 माइनस 360 अपन n। ये 2 पॉइंट आप लोगों को सारा एंगल बेस्ड प्रॉब्लम सोल्व कर लेगा, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखाएं तो क्या, इंटीरियर एंगल का ये 360, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये 4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना, टोटल निकालना है तब तो n-2 इंटू 180, और इंटीरियर का एक्सटीरियर का निकालना है 360, बस वन एंगल निकालना, स्पेसिफिक वन एंगल निकालना, तो बस ये आप लोग एक्सटीरियर याद रखिए, और ये 180 माइनस एक्सटीरियर कर दीजिएगा, इंटीरियर आ जाएगा। बस ये 4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया उससे पूरा मतलब समरी निकाला जाए तो ये 4 पॉइंट ही डिस्कस किया गया, उसके अलावा कुछ नहीं डिस्कस किया। ये 4 पॉइंट आप लोग आसानी से ध्यान रखिए, यही एग्जाम में आप लोगों को ये 4 पॉइंट ही यूज करना। तो अब चलिए, अब हम लोग इसके बेस्ट डायगोनल्स देखेंगे। एक क्वेश्चंस तो देख ही लिए हैं क्वेश्चंस, तो अब हम डायगोनल देखेंगे। डायगोनल हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जैसे एंगल फाइंड करना बताया गया वैसा ही फॉर्मूला डायगोनल का भी बताया जाएगा। डायगोनल कहाँ से आता है उसे भी बता दिया जाएगा, वो फॉर्मूला आते हैं कहाँ से, और म्यूटेशन कम्बिनेशन आते हैं वो भी बता दिया जाएगा, जिन्हें समझ में आए ठीक है। हाँ तो देखिए, हम लोग डायगोनल का फॉर्मूला होता है, वो सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग को बता दिया जाएगा। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। n यहाँ का क्या है, n यहाँ नंबर ऑफ साइड्स है, पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स है n इंटू n माइनस 3/2 ये होता है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे लिख भी दिया जाता है, तो ये देखिए नंबर ऑफ डायगोनल, ये क्या होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये कहाँ से आता है ये भी बताया जाएगा। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं, क्योंकि आप लोग को रखना है याद, तो फॉर्मूला है, आप लोग बार बार प्रूफ नहीं कीजिएगा, क्योंकि परमुटेशन कम्बिनेशन से होता उस तरह से बनाइएगा तो आप लोग को थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। यहाँ तो टाइम ज़्यादा वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि 1 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलते हैं। इस सिंपल क्वेश्चन के लिए तो आपको 30 सेकंड रहते ही हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग 3 साइड्स में कितने डायगोनल होते हैं, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि 3 साइड ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता। तो चलिए फॉर्मूले से फाइंड हम लोग करते हैं, 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये 3 माइनस 3 0, 3 मल्टीप्लाई 0/2 ये 0। हाँ यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल का एक भी डायगोनल्स नहीं होते हैं। तो अब चलिए, अब हम लोग
फोर साइड का क्वाड्रिलेटरल का हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, फोर साइड। तो ये 4 × 4 - 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 2 कैंसिल हुआ तो ये 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 2 × 2 और 4 - 3 1, यहाँ 2। हाँ यहाँ सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये रेक्टेंगल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसमें 2 डायगोनल होते हैं। यदि इससे ज्यादा रह गया, 5 साइड पेंटागोन रह गया, तो 5 × 5 - 3/2, तो 5 - 3 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 5 डायगोनल। तो हाँ, ये चेक करना है तो कर भी सकते हैं चेक, चलिए चेक ही कर देते हैं कि पेंटागन में 5 डायगोनल हैं या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए डायगोनल्स क्या होते हैं, कोई भी एक वर्टेक्स छोड़ के अपोजिट वर्टेक्स में मिल जाए वो डायगोनल होते हैं। ये स्ट्रेट नहीं, इसे छोड़ के, तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, यहाँ से तो 2 बना, बट कहा गया है कि 5, फॉर्मूले से 5 आया तो ये 5 ड्रा होगा। तो ये देखिए यहाँ से हो गया, इस पॉइंट से तो अब कंप्लीट हो गया। अब इस पॉइंट से देखते हैं, ये एक और ये सेकेंड। अब इस पॉइंट से देखते हैं, तो ये इस पे तो नहीं मिलेगा, इस पे। तो अब देखिए ये कितने सारे डायगोनल हुए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो हाँ, फॉर्मूले में जितने थे 5, ये 5 डायगोनल आए पेंटागन में। यदि 6 लेंगे तो 6 × 6 - 3/2 और ये 3 और ये 3 × 3 9। तो ये आप लोग घर में फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, फाइंड नहीं ड्रा कीजिएगा, सारा अलग अलग कलर से कीजिएगा तो काउंट करने में आसान होगा, बट एक पेन से भी कीजिएगा तो काउंट कर लीजिएगा आसानी से। तो ये काउंट करके देखिएगा कि 9 है या नहीं, तो ये 9 ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूले थ्योरी गलत नहीं होते हैं कभी। तो ये देखिए 9 ही आएंगे, चेक कर लीजिएगा, 10 नहीं आएंगे। तो चलिए ये फॉर्मूले आते हैं कहाँ से, ये फॉर्मूले तो हम लोग जान लिए कि ये फॉर्मूले के यूज कैसे है, कहाँ पे यूज है। कोई भी पॉलीगोन के डायगोनल पूछ ले, 10 साइड का, 20 साइड का, 50 साइड का, 100 साइड का, कोई भी साइड का, कोई भी पॉलीगोन, कितने भी नंबर ऑफ साइड रहे, हम लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे, एंगल भी आसानी से फाइंड कर पाएंगे और डायगोनल्स भी फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होता। तो चलिए ये हम लोग समझिए n डॉट है, ये हम लोग सब मिला दिए, सब मिला दिए तो एक पॉलीगोन बनता है, ठीक है। सब मिला दिए तो ये एक पॉलीगोन बनता है। तो n डॉट था, इसे हम लोग मिला दिए, ठीक है। तो ये हम लोग मिला दिए, तो ये 2 पॉइंट को हम लोग मिलाएं तो ये एक साइड बना रहा। तो ये n नंबर ऑफ साइड था, कॉम्बिनेशन कितना हुआ है, 2, 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन हुआ है तो n - 2, तो इतना तो साइड हो गया। अब n - 2 ये है, तो ये मिला ही, तो ये भी तो मिल सकता है। देखिए जितना भी है सारा मिल सकते हैं, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट हम लोग मिला देना, ये 2 पॉइंट कोई भी मिला देना, 2 पॉइंट कोई भी मिला देंगे तो ये हमारा यही कंडीशन है कि कितना पॉइंट रहे, बस 2 को कॉम्बिनेशन कर देना। तो ठीक है, 2 का तो कॉम्बिनेशन हो गया, बट ये तो डायगोनल्स हैं, बट ये तो डायगोनल्स नहीं है। मतलब जितने डॉट यहाँ पे हैं, जितने डॉट यहाँ पे हैं उतना ही नंबर ऑफ साइड्स बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये कितना 5 डॉट है, 1 2 3 4 5, तो 5 डॉट है तो देखिए लाइन भी 5 ही बना है। तो बट ये डायगोनल नहीं है, मतलब इसमें से हम लोग एन सब्ट्रैक्ट कर दें, एन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बाकी जो डायगोनल्स बनते हैं वो बचेंगे, बाकी जो डायगोनल्स बनते हैं वो बचेंगे। तो यही तो हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स हुआ, NC2 - n, यही हुआ नंबर ऑफ डायगोनल्स। जिन्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, जिन्हें नहीं आता वो तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे, तो जिन्हें आता है उनके लिए बता दिया गया। तो चलिए ये हो गया NC2 - n। तो अब देखिए ये इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, जो पढ़े हुए होंगे वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और जो नहीं पढ़े हुए हैं उन्हें बता दिया जाता है। तो देखिए n फैक्टोरियल बाई n - 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल माइनस n। तो ये क्या हो गया, n × n - 1 n - 2 का फैक्टोरियल बाई n - 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल तो 2 होगा, 2 × 1
n-2 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 माइनस n, तो ये यहाँ से क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस n, और ये हम लोग एलसीएम 2 ले लिए तो ये -2n हो गया, तो ये क्या आ गया, ये इस साइड लिख देते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, यही आया है। तो ये देखिए अब हम लोग n कॉमन ले लिए, तो n कॉमन ऊपर लिए तो ये n बचा, ये 3 बचा, तो यही तो फॉर्मूला है, देखिए n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला कहाँ, यहीं से आते हैं। इसका एक सिंपल ही प्रूफ था, ज़्यादा लेंदी प्रूफ नहीं था, बट जिन्हें परमुटेशन कम्बिनेशन आता है उन्हें तो आसान लगाओ, जिन्हें नहीं आता उन्हें थोड़े से डिफिकल्ट हुए होंगे, बट ये फॉर्मूले एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये ध्यान रखिए। ये आप लोगों को बस ये फॉर्मूले से ही पूछे जाते हैं, कह रहे हैं थ्योरी नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कैसे आते हैं, बस आप लोगों को ये नंबर ऑफ साइड दिया जाएगा कि 16 साइड है, उसका नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, तो यहाँ पर पुट कीजिए 16 मल्टीप्लाई 13 बाई 2 कीजिए 8, 13 इंटू 7 8, ये आ गया 104, ये हमारा आंसर हो गया। बस ये हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। ये इतना आप लोग क्यों करना कि ये दे दिया 16 तो 16 C2 माइनस 16, इतना क्यों करना, इतना से इससे भी आ जाएंगे आसानी से, ये जिन्हें मालूम रहेगा वो आसानी से लिख पाएंगे। 16 मल्टीप्लाई 15, अब भाई यहाँ पे 14 क्या हो गया 14 और ये 2, आसानी से ये भी फाइंड कर पाएंगे, 16 आसानी से ये भी फाइंड कर पाएंगे, बट देखिए इन्हें प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, ये कैंसिल करने में ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो ये इस साइड से इस तरह से नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 15 बाई 2 माइनस 16 करेंगे तो ये देखिए ये 8, 15 इंटू 8 करेंगे तो 120 और माइनस 16 ये 104, दोनों तरह से सेम ही आंसर आएंगे, बट इतना आप लोगों को नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ये तो बता दिया जाता है कि किन्हीं को लगता है कि ये कहाँ से आते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, मालूम रखना चाहिए, सही है, बट ज़्यादा आप लोग डीपली नहीं जाइए, क्योंकि एग्जाम के लिए वहाँ आप लोग इस तरह सॉल्व करेंगे तो आप लोग को 10 to 15 सेकेंड ज़्यादा टाइम लगेंगे, इसलिए फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कीजिए आंसर लाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने तो ये देख लिया कि इंटरनल एंगल, सिंगल इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं, तो 360 अपॉन n कर दीजिए और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आ जाएगा हम लोगों को सिंगल वर्टेक्स का एंगल। बट हम लोगों को इस तरह से फाइंड करना हो, जैसे देखिए यदि हम लोगों को ये कह दे कि ये यहाँ से और ये जैसे इस तरह से फाइंड करने कह दे, तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से ये 2 गया है, ये फाइंड करने कह दे तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यही नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये फाइंड किस तरह से करते हैं ये अभी बताया जाएगा कि ये हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये 180 अपॉन n होगा, 180 अपॉन n ये सिंगल साइड से रहेगा, डबल साइड से रहेगा तो क्या होगा, ट्रिपल साइड से, जैसे ये हम लोग एक साइड लिए, ये अब हम लोग 2 साइड ले लेंगे, तो ये क्या होगा, ये समझिए ये एक साइड 2 साइड कॉमन है, और ये क्या होगा, ये सब हम लोग आगे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बेसिक इसके कुछ बताए जाएंगे, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप लोग किसी भी साइड का 10 साइड हो, 20 साइड हो, 30 साइड हो, कोई भी साइड का एंगल पूछ दे आप लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल लेते हैं, सर्कल क्यों लिया जा रहा है ये भी आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद हम लोग कितने सर्कल के अंदर ही हम लोग पॉलीगॉन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 8 साइड का पॉलीगॉन, क्योंकि 4 5 6 7 लेंगे, थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े ले लेते हैं जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये 2 हो गया, और हम लोग 3 2 हो गया, 3 ऊपर रखेंगे, 1 2 और ये 3 और 3 नीचे रखेंगे, 1 2 और ये 3, और ये हम लोग सब वर्टेक्स को मिला देते हैं, ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7
ये बन गया हमारा ऑक्टागोन। तो ऑक्टागोन में हम लोगों से जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से गया है ये, और ये यहाँ से और ये यहाँ से, और पूछ देगा कि ये एंगल क्या होगा। तो आप लोग ऐसे ही कैसे बता दीजिएगा कि कोई एंगल कैसे होगा? कुछ इसके पॉइंट्स होंगे, कुछ बेसिक्स होंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे, उसके थ्रू ही आप लोग बता पाएंगे। क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो कुछ पता ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक तो आप लोग को जनरल टर्म पता होना चाहिए, क्योंकि सभी का निकालने लगेंगे तब तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। एक जनरल फॉर्मूला होगा, उसी के थ्रू सारा फाइंड हो जाएंगे। तो चलिए ये हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग 8 साइड लिए हैं, 8 साइड लिए हैं यहाँ पे 8 साइड। तो ये हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ, ठीक है, ये आर होगा, ये भी आर होगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इससे आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा, ये रेगुलर पॉलीगॉन की बात किया जाता है। ये हम हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो भी आप लोगों को एंगल फाइंड करना होगा वो हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन को फाइंड करना होगा। तो ये देखिए, ये कितने साइड है? एन साइड है। एन साइड मीन्स एन इक्वल टू 8 है, बट हम लोग एन मानते हैं क्योंकि हम लोग जनरल फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एन साइड रहेगा तो क्या होगा? तो ये एन साइड रहता, ये एन साइड रहता, ये देखिए, ये हम लोग पूरा मिला देते हैं। ये एन साइड रहता तो सब क्या हो जाता? 360 अपॉन एन। 360 अपॉन ये 8 है तो 360 अपॉन 8 करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। बट हम लोगों को तो जनरल फाइंड करना है, तो हम लोग को जनरल फाइंड करना है तो ये हम लोग 360 अपॉन एन हो जाएगा। 360 अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा हो गया 360 अपॉन एन, ठीक है। अब यहीं से हम लोग इसी आर्क पे से, ये आर्क मानिए ये इस लाइन पर से हम लोग कहीं भी ये 2 पॉइंट छोड़ के हम लोग कहीं भी निकाल ले, ये इस यहाँ निकाले, ये यहाँ निकाले, कहीं भी निकाल ले, ये क्या आएगा? कहीं भी निकालेंगे आप लोगों को मालूम होगा कि सेम आर्क से सेंटर पर जो एंगल होता सरकमफ्रेंस पे उसका हाफ होता है। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये हो जाएगा, हाफ करेंगे तो 180 अपॉन एन, क्योंकि हाफ होगा तो 360 अपॉन 2 180 अपॉन एन हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो एक पता चल गया। अब हम लोग सेकेंड फाइंड करने की कोशिश करते हैं, सेकेंड पॉइंट। तो ये हम लोग एक सर्कल बनाए, ठीक है, ये 2 और ये 1 2 3, 1 2 3, और ये हम लोग सब मिला दिए, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए, ये तो एक साइड से हम लोग एंगल निकाले तो ये हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग 2 साइड से निकालने की कोशिश करते हैं। ये 2 साइड हो गया, ये एक साइड और ये एक साइड। तो ये 2 साइड से निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ये हमारा आ गया था 360 अपॉन एन, ये भी 360 अपॉन एन हो जाएगा, क्योंकि ये 360 अपॉन एन तो ये भी 360 अपॉन एन होगा। 2 साइड से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 360 अपॉन एन, क्योंकि 2 को करेंगे सम कीजिए 360 अपॉन एन और प्लस 360 अपॉन एन, तो ये तो 720 अपॉन एन लिखिए, ये 2 इंटू 360 अपॉन एन लिखिए, सेम ही होगा। ये क्यों लिखा जा रहा है ये भी आप लोग को बताया जाएगा। अब ये देखिए, ये 3 पॉइंट छोड़ के कहीं भी आप लोग ले लीजिए, ये आप लोग को जहां लेना चलिए यहीं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेम आर्क से सेंटर पे जाएं और सर्कमफ्रेंस पे कहीं जाएं वो एंगल इक्वल ही होता है। यहाँ भी लेते तो आता क्या? 2 इंटू 180 अपॉन एन। क्यों? क्योंकि ये हाफ हो गया, क्योंकि सेंटर पे जितना रहता है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर पे जितना रहता है उसका हाफ होता है। यदि हम लोग 3 सेंटर लेते, 3 सेंटर, ये 3 साइड लेते, ये 3 साइड लेते और फिर यहाँ जाके मिलता, बाई चांस यहाँ जाके मिलता तो यहाँ से सेंटर पे तो आ जाता 3 इंटू 360 अपॉन एन, और ये सरकमफ्रेंस पे क्या होता है 3 इंटू 180 अपॉन एन। तो ये आप लोगों को ध्यान क्या रखना, ध्यान आप लोगों को फॉर्मूला क्या रखना, फॉर्मूला ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए एंगल फाइंड करना रहे किसी का,
तो एंगल फाइंड करना रहे, ये फाइंड करना होगा, क्योंकि आप लोगों को कोई भी सेंटर पे तो पूछेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सर्कल तो गिवन ही नहीं रहेगा। ये आप लोगों का पॉलीगॉन, सर्कल इसलिए क्योंकि फॉर्मूला फाइंड करना हो, इसलिए फॉर्मूले अच्छे से फाइंड हो जाए, इसलिए ये सर्कल आप लोगों को गिवन नहीं रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सर्कल एग्जाम में तो ये फिगर भी गिवन नहीं रहेगा, बस बोल देगा कि 8 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका ये दे देगा A B C D E F G, ये दे पूछ लेगा कि D और B और E, कहेगा 8 साइड का ABCDEFG, ये वर्टेक्स का 8 वर्टेक्स का ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसका DBE का एंगल क्या होगा? तो DBE का एंगल क्या होगा? अभी हम लोगों ने देखा DBE का एंगल क्या होगा, 180/n, क्योंकि एक साइड पे गया है तो n का वैल्यू क्या होगा 8, क्योंकि 8 साइड है तो ये क्या आ गया 45 डिग्री। यदि दो साइड पे पूछता तो 2 × 180/n करते तो ये 90 आ जाता दो साइड पे। तो देखिए ये हम लोग क्या, तो गैपिंग लाइन, ठीक है। गैपिंग लाइन क्या, गैपिंग लाइन का मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल जहां से बने, ये एंगल मेड बाय लाइन, कुछ भी लिखिए, ये गैपिंग लाइन, क्योंकि ये इसी का गैप रहेगा। ये देखिए ये दो साइड का गैप है और ये पूछ लिया तो ये 2 × 180 हम, अब देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए गैपिंग लाइन जितना रहेगा 1 रहेगा तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, 3 है तो 3, 5 है तो 5, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 180 तो 180/n मीन्स नंबर ऑफ साइड, तो यही फॉर्मूला होता है एंगल फाइंड करने का। ये फॉर्मूला से किसी भी तरह कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी एंगल फाइंड करना हो, फॉर्मूला में कोई भी एंगल फाइंड करना हो आप लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो ये आप लोग लिख लीजिए। हाँ, तो ये आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फॉर्मूला ऊपर लिखे हुए हैं और ये 10 साइड का पॉलीगॉन है, ए से जेड तक वर्टेक्स गिवन है, इससे लाइन बना के आप लोग ये फाइंड करिए। तो ये किस तरह से फाइंड करना है, ये आप लोगों को 10 साइड का पॉलीगॉन नहीं बना देना है, ये आप लोगों को किस तरह से बनाना है ये आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, एक बताते हैं उसके बाद 3 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ऐसे सभी बताए जाएंगे, बट एक पहले आप लोग देख लीजिए। ये देखिए ये हम लोग ये क्वेश्चंस बनाने के लिए आप लोग सर्कल एक बना लीजिए, क्योंकि 10 साइड का पॉलीगॉन बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, शायद 3 ही लोगों से बने भी नहीं, बहुत कम लोगों से बनेगा भी, बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। तो ये देखिए आप लोगों को क्या करना है कि ये 10 पॉइंट ले लेना, ये कितना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ABCDEFGHIJ। आप लोग को ये मिलाना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मिलाने में क्यों थोड़ा घिच-पिच हो जाएगा, थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग को थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अब हम लोग को पूछा क्या गया, AGE, ए और जी कहाँ गया, जी और ये ई, AGE कितने साइड है 1 2 3 4 साइड है, आएगा क्या 180/n कितना है 10, तो ये क्या आ गया 72 डिग्री। ये अब देखिए इससे आसान क्या हो सकता है, आप लोगों को फॉर्मूला बस लगाना है, आप लोगों को आंसर आ गया। तो ये देखिए बट इसी तरह करना आप लोगों को आंसर आ जाएगा। आप कहिएगा कि क्या ये बिना फिगर के बन सकता है, तो हाँ बन सकता है, बिना फिगर का भी बन सकता है। तो बिना फिगर का किस तरह से बनेगा ये आप लोग पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद भी बिना फिगर का भी बताया जाएगा। तो देखिए अब कैसे बनेगा बिना फिगर के, ए और ये AGE, ठीक है, ये G तो बाहर है और E अंदर है, ठीक है, AGE। अब हम लोग को ये G को एलिमिनेट कर देना है, जो बीच में रहेगा उसे एलिमिनेट कर देना है, सिर्फ AE को हम लोगों को ध्यान रखना। तो ये देखिए AE के बीच में कितने लाइन, 1 2 3 4 लाइन बने, तो ये 4 मल्टीप्लाई 180/n, n कितना है 10, तो ये आ गया 720।
ये बी ने फिगर का बन गया, ये फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है। बट आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे आप लोगों को देखिएगा कंफ्यूजन होगा। ये आप लोग इस तरह से आप लोगों को ट्राई करना करिए, ये दोनों तो बन जाएगा बट ये दोनों का आंसर गलत आ जाएगा। आप लोग को ट्राई करना है तो ट्राई एक बार कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को पहले ये दोनों फिगर से आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, बिना फिगर से भी बनाइएगा तो सेम ही आंसर आएगा। ये देखिए अब CIF, सी कहाँ गया सी, और ये आई और ये एफ। आई एंगल है, ये जो बीच में रहता है वो एंगल होता है। ये देखिए आई है तो आई एंगल हो गया। अब देखिए ये अब गैपिंग ये देखिए जहाँ पे नहीं बना वो देखिए, तो 1 2 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 10, 10 साइड है तो ये क्या आ गया, ये 18 और मल्टीप्लाई 3 ये 54। तो ये तो बन गया फिगर से। अब बिना फिगर से बनाना है तो देखिए CIF था तो सी ये और आई नहीं देखना और एफ, तो CIF ये कितने बना 1 2 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 10 करेंगे तो 18 आ जाएगा और 18 मल्टीप्लाई 3 54, ये दोनों आंसर आ गया। अब आप लोग ट्राई कीजिए ये दोनों ट्राई कीजिए। आप लोग फिगर से कीजिएगा एग्जैक्ट सही आएगा, बिना फिगर से कीजिएगा गलत आएगा। अब बिना फिगर को भी बताया जाता है कि ये किस तरह से आप लोग पहचान पाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये देखिए सबसे पहले फिगर से बताया जाएगा, उसके बाद बिना फिगर से भी बताया जाएगा। तो देखिए सर्कल बना लिए, ये 10 पॉइंट ले लिए, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया A B C D E F G H I G, ठीक है ये 10 पॉइंट बन गया। अब ये हम लोग क्या फाइंड करना है, ADG, ये A और ये D और ये G। अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 10, ये आ गया 72 डिग्री। ये तो हम लोग को ये था, हाँ यही था, ये हम लोगों को 72 डिग्री आ गया। बट बिना फिगर के बनाना हो तो ये आंसर कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो ये देखिए ये पहले जो हम लोग फाइंड किए थे तो ये आई एलिमिनेट करते थे तो CIF इसके बीच में आई नहीं आता था। आई देखिए यहाँ आया, आई यहाँ है, इसके बीच में नहीं आया, जैसे इसके बीच में नहीं आया आई बाहर आया। अब देखिए AGE में देखिए AE के बीच में, AE के बीच में G नहीं आया, बीच वाला जो है बीच वाला डिस्टर्ब नहीं किया, ये AE को किनारे वाला को बीच में नहीं आया, डिस्टर्ब नहीं किया। बट यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग देखिए D को एलिमिनेट करेंगे तो AG देखिए A और ये G, AG के बीच वाला है जो बीच में ही आ जाता है। तो जब बीच में आ जाएगा तो क्या करना है, बीच में नहीं ये डिस्टर्ब करेगा तब तो डायरेक्ट आंसर हो जाता क्या, ये AG का क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये 7 है ये 1 है, तो ये 7 है ये 1 है, दोनों का डिफरेंस लीजिए 6, तो 6 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n क्या है 10, तो ये तो हो गया। यहाँ से देखिए आंसर क्या आया, ये 108, तो 108 तो नहीं होगा, तो यहाँ क्या करना है ये आप लोग देखिए, जब बीच में आ जाएगा D, यदि बीच में आ जाएगा, ये दोनों को किनारे का हम लोग मिलाएं उसके बीच में आ जाएगा बीच वाला, तो 180 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 से हम लोग ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो ये करते थे वो तो करेंगे ही, बट वो 180 में से सब्ट्रैक्ट करके आंसर होगा। यदि ये बीच में आ जाएगा तो, ये बीच में नहीं डिस्टर्ब करेगा तब तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाता है, बट ये बीच वाला डिस्टर्ब करेगा तो ये 180 माइनस ये क्या आया 180 माइनस 108 72 डिग्री, यहाँ से भी देखिए 72 डिग्री आया था। तो ये बस यही ध्यान आप लोगों को रखना, बिना फिगर वाला में तो आप लोगों को कुछ ध्यान नहीं रखना, बस सोल्व कर देना। बट बिना फिगर वाला में आप लोगों को देखना कि बीच वाला क्या, ये किनारे वाला को लाइन को मिलाते हैं तो क्या बीच में वो आके डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है तो 180 से माइनस कर दीजिए, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो जो है वही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें भी देखिए AH है, AH है, ये A और ये H, ये हम लोग मिला दिए, और देखिए C बीच में आ गया, मतलब ये डिस्टर्ब कर रहा, तो ये 180
माइनस ये एज क्या है 8 और ये है 1, 1 माइनस 8 7, 7 इंटू 180 अपॉन 10। तो देखिए ये 180 माइनस 180 18 प्लस मल्टीप्लाई 10 और ये 7 मल्टीप्लाई 18, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18, 18 कॉमन ले लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 7 ये, तो ये आ गया 54 डिग्री। अब देखिए यहाँ से 54 आया। अब हम लोग फिगर से फाइंड करते हैं। देखिए ए सी एच, सी कहाँ है, ये सी, और ये ए एच है, ये ए है और ये एच है, ये ए और ये एच, ये हम अब ये देखिए ये 1 2 3, तो ये क्या आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई 18, 180 बाई 10 18 और 3 मल्टीप्लाई 18 54, यहाँ से 54। तो ये आप लोग को जिस तरह से सॉल्व करना, ऐसे बिना फिगर के ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइम बचता है, क्योंकि फिगर बनाने में आप लोग को थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बट आप लोग इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को बस एक पॉइंट ध्यान रखना, वो ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, आंसर एकदम अपोजिट आ जाएगा जो सोचे हैं। ऑप्शन में दोनों मैच करेगा, ये 54 भी दे देगा और ये 18 इंटू 7 126 भी दे देगा। अब आप लोग कंफ्यूजन होकर मार दीजिएगा 126, आंसर गलत हो जाएगा, माइनस 0.5 हो जाएगा, ये जो भी होता है 0.5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब लग देखिए आज का ये लास्ट था, ये आज का मतलब जो पॉलीगॉन से रिलेटेड रहता है, एंगल बेस जो भी बेस्ट है वो आज लास्ट था। कल हम लोग इससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या थोड़े से क्वाड्रिलेटरल अब पढ़ने की कोशिश करेंगे और ट्रेपेजियम रेक्टेंगल स्क्वायर सब पढ़ने की आगे कोशिश किया जाएगा। ये आप लोगों को थ्योरी जितना पार्ट था पॉलीगॉन को ये बता दिया गया। अब नेक्स्ट डे आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल का पूरा थ्योरी बताया जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम और स्क्वायर, ये चारों का आप लोगों को डिफरेंस बताया जाएगा टोटल, और उसके बाद ट्रेपेजियम और जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, फिर टॉपिक लास्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ सारा टॉपिक 1 बाय 1 कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा परसेंटेज, ये तो अब कुछ दिन में ख़त्म ही होगा। तो चलिए ओके बाय, थैंक यू।